दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृ दोष क्या होता है और इसका इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, इसके क्या लक्षण हैं। जो कि श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए कि हमें पितृ दोष से मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता वो इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष यानी श्राद्ध किए जाते हैं। इसमें हम सच्ची श्रद्धा से अपने पितरों को श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर करते हैं। इन दिनों लगभग सभी परिवार में अपने पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। पितरों का तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो अपनी संतान को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज के भौतिकवादी युग में यहाँ लोग बस भाग रहे हैं और वो ठीक तरह से ना तो पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर अपने पितरों को ही याद कर रहे हैं। पितरों को तो याद करें, उनके पास अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने तक का टाइम नहीं मिलता। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने परिवार की किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका विधि विधान या अंतिम संस्कार ठीक ढंग से नहीं करते। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में यह सब चीज़ें कितना महत्व रखती हैं, बट आज के टाइम में सब कुछ जानने के बावजूद भी अक्सर लोग परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात अपने कार्य को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करने लगे हैं। पहले और आज के टाइम में सब कुछ बदल गया है, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो तरीके से रीति रिवाज या विधि विधान को निभाए, जिसका इफ़ेक्ट यह देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम में हर इंसान परेशान है। वो खुद ही हैप्पी नहीं तो वो किसी और को कैसे हैप्पी रख सकता है। वो बस दौड़ रहा है, खाता है, पीता है, सोता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, बट फैमिली के लिए या फिर किसी भी विधि विधान के लिए उसके पास टाइम नहीं है। यहाँ तक कि अपने लिए भी उसके पास टाइम नहीं है कि वे खुद के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करे। वो पूजा पाठ नहीं करता और करता है तो मन से नहीं करता, तो पितरों को कैसे टाइम दे, जिससे ज़्यादातर परिवार में पितृदोष देखने को मिलता है। उसके लक्षण हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। जब वो इस दौड़ में बस दौड़ रहा है तो कब अपने पितरों को याद करे, और जब वो पितरों को याद तक नहीं कर रहा, उसके पितर भी सोचते हैं इसे मेरी याद ही नहीं आती, यह तो अपनी लाइफ में मेरे बिना खुश है। सो वो दुखी होते हैं। उनके मन से आप लोग कोई कर्म ही नहीं करते, ना ही दान पुण्य करते हैं या फिर ना ही गरीबों को उनके नाम से खाना खिलाते हैं, ना कोई कपड़ा दान करते हैं। हर महीने की अमावस्या को पितरों के नाम पर भोजन कराया जाता है। बहुत से लोग यह काम करते हैं और पंडित को दान दक्षिणा भी देते हैं। तो आपके पितर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि आज भी मेरा परिवार मुझे कितना याद करता है। वो जो भी कार्य करता है मेरे नाम लिए बिना नहीं करता, तो वो खुश होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उन्हें जीवन में हर तकलीफ़ परेशानी से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश देते हैं। परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। वो हमें दुखी करते हैं, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। वही होता है पितृदोष। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान या अंतिम संस्कार ठीक से न किया गया हो या फिर किसी के परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष को झेलना पड़ता है, जिससे बचने के लिए हमें जीवन भर उपाय करने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं इसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, जिससे आपको इजीली ज्ञात हो कि आप भी पितृदोष से गुजर रहे हैं। पितृदोष होने के कारण और लक्षण आज हम बताने का प्रयास करते हैं।
इसमें सबसे पहला कारण यह है कि घर में यदि आप आपके पूर्वजों ने या बड़ों ने अपने इष्ट देव की जगह किसी अन्य देवता को स्थान दिया हो, अपने इष्ट देव की पूजा करना छोड़ दिया हो और उसके स्थान पर किसी अन्य देवता की पूजा करने लग गए हैं, या पारिवारिक पुजारी या धर्म बदलने पर भी पितृदोष लग जाता है। पिछले जन्म में अपने माता पिता को यदि आपने सताया होगा या कोई पाप किया हो, या फिर आपके पूर्वजों ने या माता पिता ने कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। कुछ लोग हमेशा अपने माता पिता को कोसते रहते हैं, मरने के बाद भी उन्हें कोसते रहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करके गया, उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया और खुद तो चला गया, हमें अकेला छोड़ गया। इस तरीके से अगर वो कोसते हैं तो उससे भी हमें पितृदोष लगता है। आपकी संतान को कोसते हैं, उससे भी पितृदोष लगता है। आपने यदि किसी गाय, कुत्ते या किसी निर्जीव जानवर को सताने पर भी पितृदोष लगता है। हमने किसी गरीब या अपने अपनों के साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, उनसे उनकी धन संपत्ति या फिर उन्हें सताया है, तब भी पितृदोष लगता है। बाधा का एक मतलब यह भी होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, या कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है, वो भी पितृदोष माना जाता है। घर के आसपास यदि आपने किसी मंदिर में तोड़फोड़ की होगी, या फिर कभी आपने पीपल का पेड़ को कटवाया होगा, या पीपल, बरगद या नीम के पेड़ को कटवाया हो, तो भी पितृदोष लगता है। आप अगर किसी पाप कर्म से जुड़े हैं तो उसके चलते भी आपके पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, तो भी पितृदोष लगता है। वर्तमान में लालच, डर या सैकड़ों सालों से फैलाई गई नफरत के आधार पर कुछ लोग अपना पितृ धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। इसका परिणाम वर्तमान में नहीं बल्कि बाद में भुगतना ही होता है। हालांकि देश में बहुत से क्षेत्र भुगत भी रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता की अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी और पितृपक्ष यानी दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना और तिरस्कार करता है। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। बाल किताब के अनुसार पितृ ऋण कई प्रकार का होता है। ऐसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी का और बेटे का। आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋण भी कहते हैं। जब कोई जातक अपने पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो वह इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्यमान है। स्वऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग, सेहत कमज़ोर हो जाती है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। मानसिक तनाव से व्यक्ति ग्रसित रहता है। इसी तरह हमारे पितृ धर्म को छोड़ने या पूर्वजों का अपमान करने आदि से पितृ ऋण बनता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है, जो आपको कष्ट देकर आपके प्रति सतर्क करते हैं। पितृ ऋण के अलावा व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतान अभाव और संतान का स्वास्थ्य खराब होने का या संतान का सदैव बुरी संगति में रहने से परेशानी झेलनी होती है। पितृदोष के और भी दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई असाध्य व गंभीर प्रकार के रोग होना, पीढ़ियों से प्राप्त रोग को भुगतना या ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है। जब परिवार के किसी पूर्वज की मृत्यु के पश्चात उसका भली प्रकार से अंतिम संस्कार संपन्न नहीं किया जाए या जीवित अवस्था में उसकी इच्छा अधूरी रह गई हो, तो उसकी आत्मा अपने घर और आगामी पीढ़ी के लोगों के बीच ही भटकती रहती है। मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव डालती है और यह कष्ट पितृदोष के रूप में जातक की कुंडली में झलकता है। हालांकि पुत्र के ना होने की हालत में आजकल पुत्री के हाथ से अंतिम संस्कार किया जाने लगा है, लेकिन यह शास्त्रों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए
जिन लोगों का अंतिम संस्कार अपने पुत्र के हाथ से नहीं होता, उनकी आत्मा भटकती रहती है और आगामी पीढ़ी के लोगों को भी पुत्र प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपने पिता की हत्या करता है, उन्हें दुख पहुंचाता है या फिर अपने बुजुर्गों का असम्मान करता है, तो अगले जन्म में उसे पितृदोष का कष्ट झेलना पड़ता है। जिन लोगों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है, उसके विषय में ये माना जाता है कि वे उनके पूर्वज उनसे अत्यंत दुखी हैं। तो दोस्तों, यह था पितृदोष के कारण। पितृदोष के लक्षण और उपाय के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।